8,000 हादसे, 1,800 मौतें। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे, जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर 1,800 लोगों की जान पिछले 10 सालों में गई है। लेकिन किसी भी जम्मू कश्मीर के पॉलिटिशियन के ट्विटर हैंडल पर आपने इस रास्ते को लेकर ट्वीट कभी नहीं देखा होगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर के पॉलिटिशियंस की प्रायोरिटी जम्मू श्रीनगर का नेशनल हाईवे नहीं है। जम्मू कश्मीर के पॉलिटिशियंस की प्रायोरिटी रावलपिंडी का रास्ता है। जम्मू कश्मीर के पॉलिटिशियंस की प्रायोरिटी सुचेतगढ़ का रास्ता है। जम्मू कश्मीर के पॉलिटिशियंस की प्रायोरिटी राजौरी पुंछ में पाकिस्तान के साथ सटे हुए इलाकों के रास्ते हैं। लेकिन वो इलाके, वो रास्ते जो जम्मू और कश्मीर को आपस में जोड़ते हैं, वो किसी की प्रायोरिटी नहीं है। अगर वो प्रायोरिटी होते तो केंद्र सरकार के साथ इस मामले को यहाँ के पॉलिटिशियंस ने इतनी सीरियसनेस के साथ टेकअप किया होता कि आज 2021 में जाकर हमें ये कहना नहीं पड़ता कि हमारे पास जम्मू से श्रीनगर जाने के लिए अच्छी रोड नहीं है, श्रीनगर से जम्मू आने के लिए हमारे पास अच्छी रोड नहीं है। आज भी आप उधमपुर से आगे जब निकलते हैं, रास्ता भी बन रहा है और यूं कहा जा रहा है कि मार्च तक नाशरी तक जो है जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे मुकम्मल हो जाएगी और नाशरी से लेकर बानिहाल तक दिसंबर 2022 तक रास्ता तैयार हो जाएगा। लेकिन बेली ब्रिज रामबन के पास जो पिछले दिनों बनाया गया है, वो ये सवाल करता है कि क्या 2021 में जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे के ऊपर बेली ब्रिज होना चाहिए था। वो ये रास्ते ये भी पूछते हैं कि वो कौन जियोलॉजिस्ट हैं, वो कौन कमाल के जियोलॉजिस्ट हैं जिन जियोलॉजिस्टों ने इस रास्ते के सर्वे के ऊपर दस्तखत किए थे। ये कार्ट रोड हुआ करती थी, इस कार्ट रोड को जब रोड में बदला गया तो वो कौन काबिल जियोलॉजिस्ट थे जिन्होंने ये कहा कि ये जियोलॉजिकली फीजिबल रूट है, इसी फीजिबल रूट पर जम्मू से श्रीनगर का रास्ता बनना चाहिए। ये सवाल किसी ने नहीं पूछे, कोई इस पर वाइट पेपर नहीं मांग रहा, कोई इस पर ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन की मांग नहीं कर रहा, क्योंकि ये ज़रूरियात ज़िंदगी है ना। इससे जम्मू और श्रीनगर इसी एक रास्ते से जुड़े हुए हैं अभी तक, जब तक ट्रेन कश्मीर नहीं जाती। तो ये रास्ता किसी की प्रायोरिटी नहीं है। आज भी आप देखिए, जम्मू कश्मीर के सियासतदान आपको सिंगू बॉर्डर पर जो किसान बैठे हैं उनके लिए जम्मू कश्मीर में प्रदर्शन करते नजर आएंगे, लेकिन वो जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे के ऊपर प्रदर्शन नहीं करेंगे। वो नहीं लेकर जाएंगे एक डेलीगेशन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के पास, नहीं मिलेंगे वो हाईवे मिनिस्टर नितिन गडकरी से कि जनाब इस रास्ते को प्रायोरिटाइज कीजिए, 4 शिफ्टों में काम करवाइए, हमें इतना बेहतरीन रास्ता दीजिए कि इस रास्ते पर एक्सीडेंट एक रेयरिटी हो जाए। ये काम ये हमारे पॉलिटिशियन नहीं करेंगे, क्योंकि इन्होंने ये काम पिछले 73 साल में नहीं किया, तो आज क्यों करेंगे। आज क्यों ये वो बातें करेंगे जो बातें जम्मू कश्मीर की तरक्की के लिए हों। तरक्की तो जम्मू कश्मीर की वैसे ही हो रही है। हर मामले में कहा जाता है जम्मू कश्मीर का जीडीपी देख लो कहाँ था, जम्मू कश्मीर का जीएसडीपी देख लो कहाँ पे था, हम तो पूरे देश से बहुत अच्छे हैं। ये हर मामले में ये बात कही जाती है, लेकिन ऑन ग्राउंड हमारे पास क्या है। जिस यूनियन टेरिटरी के पास जम्मू से श्रीनगर तक के लिए रास्ता नहीं, जिस यूनियन टेरिटरी के पास जम्मू से किश्तवाड़ जाने के लिए आज भी वो पुराना रास्ता है, जिस पुराने रास्ते को रिपेयर किया जाता है और रिपेयर के बाद वो सिर्फ 6 महीने उस रिपेयर को निकलते हैं, दोबारा से वो रास्ता तबाह हो जाता है। वो यूनियन टेरिटरी ये कहती है कि जी हमारी प्रायोरिटी रास्ता नहीं, हमारी प्रायोरिटी ये है कि सिंगू बॉर्डर पर किसान जो है वो प्रदर्शन कर रहे हैं। उन किसानों को देश भर से नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर समर्थन मिल रहा है, लेकिन आपके रास्ते को आपका समर्थन भी नहीं मिल रहा। तो फिर ये बार बार कहना कि जम्मू कश्मीर के लोग हमारी प्रायोरिटी हैं, जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए हम इतना सोच रहे हैं कि रातों को नींद नहीं आती। अगर वाकई आपको जम्मू कश्मीर के लोगों की फिक्र होती, हर साल फिर बस स्टैंड पर जो स्टोरी हम पत्रकार पिछले 22 साल से कवर कर रहे हैं, वो स्टोरी हम कवर नहीं करते। आप ग्रेटर कश्मीर उठाकर देख लीजिए, राइजिंग कश्मीर उठाइए या कोई भी कश्मीर का अखबार उठाकर देखिए, उस अखबार में एक खबर हर सर्दियों के मौसम में लगती है, रास्ता बंद हो गया, बहुत बड़ी तादाद में लोग जो हैं स्ट्रैंडेड हैं, जो जम्मू के बस स्टैंड पर हैं या उधमपुर में हैं या कहीं और स्ट्रैंडेड हैं। ये स्ट्रैंडेड पैसेंजर्स की खबर ना पिछले कई सालों से चल रही है। 14 साल से मैं भी इस खबर को कर रहा हूं, मैं भी इस खबर को अलग अलग अखबारों में पढ़ रहा हूं।
तो ये स्ट्रैंडेड पैसेंजर से सबको प्यार है। फिर वहाँ स्ट्रैंडेड पैसेंजर्स के लिए एक सगला लगता है, उस सगले में आटा चावल बनता है, वो भी हमारा ही काम है। यानी हम ये इंश्योर नहीं करेंगे कि 4 लेन रास्ता हो, बेहतरीन खूबसूरत रास्ते हों, चारों तरफ रास्तों का एक जाल हो और जम्मू कश्मीर के लोग इंटरकनेक्टेड हों। जो सफ़र कई कई घंटों में, जिस सफ़र को हम लोग मुकम्मल करते हैं, वो सफ़र कुछ एक घंटों का होकर रह जाए, ये हमारी प्रायोरिटी नहीं है। क्योंकि रास्ते से कश्मीर का मसला नहीं सुलझता, रास्ते से हमको वोट नहीं मिलता, रास्ते से हम लोग कन्विंस नहीं लोगों को कर पाते कि हम आपके लिए सोचने वाले हैं, रास्ते से 370 जुड़ा हुआ नहीं है, रास्ते से 35 वाली कहानी हम लोगों के बीच में नहीं गा सकते, रास्ते से हम रावलपिंडी का रास्ता नहीं खोल सकते। और कमाल की बात तो ये है, जो लोग रावलपिंडी का रास्ता खोलने की बात करते हैं, उनसे गुजारिश है ये बताइए जम्मू श्रीनगर का रास्ता कब 24/7 और 365 दिन खुला रहेगा। काश पॉलिटिशियन भी मिडिल क्लास होते, काश पॉलिटिशियन भी गरीब होते। जब आपको गाड़ी में जम्मू से श्रीनगर या श्रीनगर से जम्मू आना पड़ता, तब जाके आपको पता चलता कि रास्ते का बंद होना क्या होता है। पॉलिटिशियनों के लिए तो मज़ा है ना, आगे आगे पुलिस की गाड़ी चलती है, वो हम आम आदमियों को दाएं बाएं फेंक देती, इधर चले जाओ उधर चले जाओ, और वो एक पुलिसकर्मी डंडा लेके खड़ा होता है जो दाएं बाएं कर देता है हमें, हम दाएं बाएं चले जाते हैं। साहब लोगों की गाड़ियां जो हैं वो 4x4 के गियर में बीच से निकल जाती हैं। तो साहब लोगों को चूंकि बहुत कम इस रास्ते पे चलना पड़ता है, इसलिए उन्हें लगता है कि बयान देने से बात बन जाती है। लेकिन ज़रा सोचिए, जब हवाई रास्ते भी बंद हो जाते हैं, ट्रेन कश्मीर पहुंची नहीं, आम आदमी बेचारा जाए तो जाए कहाँ? फिर आम आदमी के लिए अब डकोटा ले आते हैं, वो डकोटे में बेचारा लाइन लगा के कश्मीर पहुंचता है, आप तब भी बाई एयर सफ़र कर रहे होते हैं। काश पॉलिटिशियन गरीब लोग होते, काश पॉलिटिशियन मिडिल क्लास होते, तो शायद उन्हें ये दर्द समझ में आता कि जब रास्ता बंद होता है, एक आम आदमी, एक प्रोफेशनल, एक वो बच्चा जो किसी इम्तिहान की तैयारी कर रहा है, वो इस रास्ते के बंद होने से कितना परेशान होता है। और नेताजी, कभी लैंडस्लाइड देखी है आपने? हाँ, आपने नहीं देखी होगी, हाँ टीवी पे ज़रूर देखी होगी, संज्ञान भी लिया होगा और उस पर आपने खेद भी व्यक्त किया होगा और कंडेमनेशन का एक प्रेस नोट भी आपने इशू किया होगा। लेकिन लैंडस्लाइड आपने कभी देखी भी नहीं होगी, कभी झेली भी नहीं होगी। मैंने नहीं पढ़ा किसी पॉलिटिशियन ने कोई किताब लिखी, उस किताब में लिखा कि मैं गाड़ी में जा रहा था और लैंडस्लाइड हुई और मुझे पूरी रात जो है रामबन में, या रामबन के किसी जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर रामबन या रामसू के बीच में कहीं पर घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा या पूरी रात रुकना पड़ा, कड़ाके की ठंड थी, बड़ा मुश्किल हो रहा था। ये कहानी आपको, आपकी किस्मत में नहीं, आप ये कहानियाँ कह ही नहीं सकते, क्योंकि आप आम आदमी नहीं ना हैं, आप ख़ास आदमी हैं। काश आप आम आदमी होते। अब इसको केजरीवाल से मत जोड़िएगा, मैं आपकी बात कर रहा हूँ। काश आप आम आदमी होते तो आपको समझ में आता कि जब खबर आती है कि लैंडस्लाइड हो गया है, तो एक आम आदमी जो जम्मू से श्रीनगर या श्रीनगर से जम्मू की तरफ आ रहा होता है, उस आम आदमी को उसको टेलीफोन करके कहिएगा कि मैं तुम्हारा नेता हूँ, फिर सुनिएगा वो कहता क्या है।